तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आज का चार्ट बनने के पीछे क्या लॉजिक है और साथ ही आपको समझाऊंगा कि एक रियल ट्रेडर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक रहता है। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस डे मार्केट एनालाइज करते हुए ही आपको बता दिया था कि मार्केट में इस लेवल के नीचे एसएल अवेलेबल है और हो सकता है कि मार्केट उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हंट करे। तो देखिए मार्केट यहाँ 9:15 की कैंडल के साथ ही जितने भी एसएल मार्केट में नीचे अवेलेबल थे वो सभी एसएल हंट कर लेता है। और आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था मार्केट में कि इस लेवल के नीचे एसएल अवेलेबल है, और शॉर्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मॉर्निंग ट्रेड में आप सेलिंग साइड का ही प्लान करना। इसीलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि मुझे इस लेवल के नीचे यहाँ एसएल दिख रहे थे। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे एसएल नहीं अवेलेबल थे, तो इसलिए मैंने आपसे कहा नहीं था कि बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करना। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी यहाँ सेलिंग साइड में आता है। तो ये बैंक निफ्टी मॉर्निंग में नीचे क्यों आता है, इसका लॉजिक मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अब देखिए निफ्टी में मार्केट क्या करता है कि निफ्टी में मार्केट सुबह ही सारे एसएल नीचे के हंट कर लेता है। तो अब मार्केट में नीचे तो एसएल अवेलेबल है नहीं निफ्टी में, और ना ही ऊपर अवेलेबल है। ऊपर अवेलेबल है तो वो मार्केट ने अभी कंफर्म नहीं किए हैं। तो अब यहाँ देखिए मार्केट क्या करता है, नीचे के सारे एसएल हंट कर लेता है और उसके बाद थोड़ा ऊपर चलना शुरू करता है। तो अब मार्केट ने यहाँ ये 4 ग्रीन कैंडल बनाई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मार्केट अगर ऊपर भी एसएल नहीं है और ना नीचे एसएल अवेलेबल है तो मार्केट यहाँ ऊपर क्यों आया है? तो चलिए मैं इसको लॉजिक समझाता हूँ आपको कि ये मार्केट ने यहाँ 4 ग्रीन कैंडल क्यों बनाई है। तो देखिए जब मार्केट के पास ना ऊपर एसएल अवेलेबल है और ना ही नीचे एसएल अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया है कि 9:15 की कैंडल का नीचे ब्रेकडाउन दिखा दिया है। यानी कि यहाँ पे 90% ट्रेडर जो कि ये यूट्यूब से सीख कर आते हैं या फिर कोई प्राइजेशन कोर्स सीख के आते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है मार्केट में यहाँ कि जैसे ही 9:15 की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, यानी कि अगर 9:15 की कैंडल की हाई ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको बाइंग साइड ट्रेड प्लान करनी है, या फिर अगर इसका लो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे आपको पुट साइड प्लान करना है। लेकिन मार्केट यहाँ पे इसी दोनों सिनेरियो में कभी काम नहीं करता है। देखिए आज यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम नहीं किया। तो देखिए जब यहाँ पे मार्केट ने ये 9:15 कैंडल का लो ब्रेक डाउन दिया होगा, जब इसके लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो देखिए मार्केट में यहाँ पे सेलर एंटर हुआ होगा और सेलर ने अपना टारगेट कहाँ रखा होगा? 24,000 का। तो अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही सेलर एंटर करवाया होगा, मार्केट के एसएल ऊपर अवेलेबल होते चले जाते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो देखिए मार्केट यहाँ पे तुरंत रिवर्स कर जाता है क्योंकि मार्केट नहीं चाहता है कि यहाँ पे सेलर प्रॉफिट बनाए। तो इसीलिए अब यहाँ पे मार्केट पूरा रिवर्स क्यों नहीं कर जाता? क्योंकि मार्केट के पास ऊपर एसएल अवेलेबल है नहीं, इस वजह से मार्केट यहाँ पे पूरा रिवर्स भी नहीं करके जाता है। तो अब आप यहाँ ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे सेलर को बिठाता है और तुरंत रिवर्स कर जाता है। यानी कि जो इतने एरिया में सेलर बैठा होगा वो इतनी बड़ी कैंडल देख के तो एग्जिट कर जाएगा, वैसे ही जो वीक प्लेयर बैठा होगा। तो अब देखिए मार्केट यहाँ पे फिर से क्या सेंटीमेंट बनाता है कि अपने डे हाई पे पहुंचता है, यानी कि 9:15 की कैंडल की हाई पे पहुंचता है और वहां पे रेंज करने लग जाता है। यानी कि यहाँ पे सेलर को टाइम दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट भी जानता है कि यूट्यूब पे जो साइकोलॉजी फैली हुई है, जो नॉलेज प्रोवाइडेड है सभी यूट्यूब चैनल पर, आप अगर खुद देखेंगे तो सभी यूट्यूब चैनल पर यही नॉलेज प्रोवाइड है कि जो 9:15 की कैंडल का हाई होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो लो होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जैसे ही देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज करने लग जाता है अपने डे हाई के, यानी कि 9:15 के हाई के नीचे, तो यहाँ पे भर भर के सेलर पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया ये गया है कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है 9:15 का हाई। तो जैसे ही वो यहाँ पे पोजीशन बनाने लग जाएंगे तो 9:15 हाई के ऊपर ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 9:15 के हाई के ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाते हैं और ये 10-15 की कैंडल सभी एसएल हंट करते हुए ऊपर क्लोज हो जाती है। तो क्या आपने अब यहाँ पे इतने एरिया में एक चीज नोटिस करी? अगर मार्केट को ऊपर जाना ही था तो वो यहीं से क्यों नहीं ऊपर गया? उसने पहले यहाँ पे मार्क सेलर को क्यों ट्रैप किया और देन ऊपर गया? अगर उसको अपना डे हाई ही, यानी कि 9:15 की कैंडल का हाई ही ब्रेक करना था, तो उसने यहीं से क्यों नहीं ब्रेक कर दिया? वो यहीं ही क्यों गया? क्योंकि मार्केट के पास अभी यहाँ पे ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं थे। पहले मार्केट ने यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल करवाए हैं, तभी मार्केट तो एसएल हंट करेगा। और यहाँ से अगर मार्केट सीधा इन वाले सेलर को टारगेट कर दे, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहले मार्केट कंफर्मेशन देता है, देन सेलर के एसएल या फिर जो भी एसएल होते हैं वो एसएल हंट करता है। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि एक एसएल हंटिंग का प्राइजेक्शन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको अपने इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो जाए। तो अब वीडियो में आगे देखिए कि अब मार्केट में ना ऊपर एसएल अवेलेबल हैं और ना ही नीचे एसएल अवेलेबल हैं, और अगर ऊपर मार्केट में एसएल अवेलेबल भी हैं तो मार्केट ने वो भी कंफर्म नहीं किए हैं। तो अब देखिए ऐसी सिचुएशन में मार्केट में क्या करना होता है कि मार्केट में बिल्कुल पेशेंस रख के बैठना होता है,
क्यों? क्योंकि एक असली ट्रेडर वही होता है मार्केट में जो अपने एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ ट्रेड करता है। क्योंकि बीच में ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने वाला तो स्कैल्पर होता है। कि देखिए अगर आप यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं तो देखिए आपको लॉस ही मिलता, और अगर यहाँ पे सीधे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता तो तब भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स करता, तो भी आपको लॉस होता। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रियल ट्रेडर की तरह ट्रेड करिए, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की तरह आप ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो देखिए अब मार्केट में यहाँ पे आप पेशेंसफुली बैठेंगे, क्योंकि देखिए बीच में अगर आप कहीं भी ट्रेड बनाएँगे तो आपको ना प्रॉपर एसएल मिलेगा ना टारगेट मिलेगा। अगर आप यहाँ भी ट्रेड बनाएँगे तो आपके पास ना ही कोई लॉजिक होगा यहाँ ट्रेड बनाने का और ना ही कुछ। और अगर यहाँ पे मान लो आप ट्रेड बना भी लेते हैं तो मार्केट यहाँ पे टारगेट नहीं देगा, और टारगेट दे देगा तो यहाँ पे प्रीमियम वॉलेटाइल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कन्फर्मेशन का वेट करना होता है कि अब मार्केट हमारे साइड के एसएल हंट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे मार्केट ने पूरी रेंज में एसएल ही क्रिएट किए हैं। यहाँ पे मार्केट एसएल क्रिएट करता रहा है, तो अब यहाँ ये देखिए कि 12 बजे तक हमको मार्केट में ये नहीं पता है कि मार्केट में अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन जब ये 12:25 की कैंडल आती है तो ये कैंडल पूरा कंफर्म कर देती है कि मार्केट में हमारे जो एसएल अवेलेबल हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में अवेलेबल है। तो अब हम इनको एसएल को हंट करने के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अब यहाँ ये देखिए कि मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस कैंडल में हमने ट्रेड क्यों नहीं ली? ये 12 बजे की कैंडल इतनी तेज़ बनी है, ये कैंडल हमने कैप्चर क्यों नहीं करी? हो सकता है कि आप भी ये सोचते हो कि मार्केट में इसमें प्रीमियम स्पाइक किया है, तो ये कैंडल मैंने कैप्चर क्यों नहीं करी? तो इसका सीधा-सा आंसर ये है कि मार्केट में हर कैंडल कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, और हर कैंडल कैप्चर हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास लॉजिक हो तो। अब हर कैंडल कैप्चर वही करता है जो स्कैल्पर होता है, हर कैंडल में एंट्री बनाने वाला। क्योंकि उसके पास ना एसएल होता है ना टारगेट। तो अब हमको यहाँ पे ये नहीं सोचना है, हमको यहाँ ये देखना है कि हमारी इस 12:25 की कैंडल ने प्रीवियस डे में जो 2:40 पे एसएल अवेलेबल हैं, वो कन्फर्म कर दिए हैं। तो अब हमको बाइंग साइड ट्रेड का प्लान करना है, लेकिन कब? जब हमको कन्फर्मेशन मिल जाए। तो अब हमको देखिए कन्फर्मेशन कहाँ मिलती है? इस ग्रीन कैंडल में। जो ये आपकी ग्रीन कैंडल आई है 12:40 पे, इस कैंडल ने हमको कन्फर्मेशन दी है कि अब मार्केट यहाँ पे ऊपर के एसएल खंड करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का एसएल लेके यहाँ पे आप बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मार्केट में हमको अभी टारगेट नहीं मिलता है। मार्केट पहले हमारा ही स्टॉप लॉस सेट करता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हंट करने का क्या लॉजिक था सीधा-सीधा। और आप ये देखिए कि मैंने अपनी हर वीडियो में जहाँ ट्रेड बनी है मैंने आपको वहाँ ट्रेड बताई है। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं आपको उसका भी लॉजिक बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता आपसे कोई भी झूठ बोलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका ट्रस्ट जीतना। मैं बता सकता था आपको कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी झूठ बोलूँ। देखिए यहाँ मार्केट में सीधा लॉजिक यहाँ पे ये है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट में हिट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है वो स्ट्रेटजी गलत है। अगर कोई स्ट्रेटजी मार्केट में बनती है तो उस स्टडी को बैक टेस्ट करके ही बनाया जाता है। यानी कि अगर प्रीवियस मार्केट में या चार्ट में वो वर्क कर रही है तभी कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब इसका स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह वर्क करे, 10 में से 10 जगह मार्केट में वर्क करे। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कोई भी ट्रेडर मार्केट में ये नहीं कहता कि मेरी स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। सभी ये कहते हैं कि 70% एक्यूरेसी वर्किंग के साथ है, या फिर 80% मेरी स्ट्रेटजी 80% वर्क करती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मार्केट प्रॉफिट देता है तो स्टॉप लॉस भी हंट करेगा ही। अब एक आध दो बार मार्केट में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में क्या करते हैं कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है तो इसको स्ट्रेटजी को हटाओ। तो देखिए फिर से मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि मार्केट यहाँ पे हमको एक बार फिर कंफर्मेशन देता है। अब अगर वही लोग होंगे जो स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते हैं, तो वो तो यहाँ पे इस ट्रेड नहीं लेंगे। पर मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो पीछे बैक टेस्ट करके आया हूँ, वो कहाँ काम करती है और कहाँ नहीं करती है काम। तो देखिए जैसे ही मार्केट में यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्मेशन मिलती है, अब यहाँ पे सेलर को तो ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे 29 तारीख में 240 से रेजिस्टेंस दिखाई है। तो देखिए मार्केट यहाँ भी नीचे आ गया है आज सुबह, और देखिए यहाँ पे मार्केट ने सेलर को टाइम भी दिया है बैठाने को। तो यहाँ पे एक बार रेड कैंडल मार्केट जानबूझ के बनाई है कि यहाँ पे सेलर एंटर हो। लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं देखना है, हमको यहाँ ये देखना है कि मार्केट ने हमको यहाँ पे कंफर्मेशन दी है कि ऊपर अभी भी एसएल अवेलेबल है सेलर के। तो देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमको कंफर्मेशन दी, हमको कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल का वेट करना था जो कि 150 पे आई है। अब आप यहाँ पे 150 का एसएल लगाएँगे और देखिए बाइंग साइड मार्केट ने कितनी बढ़िया ट्रेड दी है, और यही ट्रेड मैंने आप यहाँ पे कैप्चर करी थी, जिसका लॉजिक मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। निफ्टी में सभी एसएल तो हंट कर लेते हैं जो भी ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो अब मार्केट में ना यहाँ ऊपर एसएल अवेलेबल होते हैं और ना ही नीचे एसएल अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ मार्केट अगले दिन के लिए एसएल अवेलेबल करवा के जाएगा, ताकि मार्केट में अगले दिन के लिए भी तो एसएल अवेलेबल होने चाहिए।
और अब देखिए ऐसा ही सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी क्रिएट करता है। अब बैंक निफ्टी में देखिए कि यहाँ पे मार्केट में हमको एसएल नहीं पता है कहाँ अवेलेबल थे और मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन ये कैंडल जब आती है 12:25 की तो ये इस लेवल के ऊपर की एसएल कन्फर्म कर देती है मार्केट में। तो देखिए मार्केट में जैसे ही यहाँ पे इस लेवल के ऊपर के एसएल कंफर्म होते हैं, अब हमको क्या करना था, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना था। मार्केट में यहाँ पे गैप 12:45 पे ग्रीन कैंडल भी आती है, तो ये जैसे हमारा निफ्टी में एसएल स्टॉप लॉस हिट होता है, वैसे ही मार्केट यहाँ पे 1:25 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर लेता है। तो वही मैंने सिनेरियो जो बताया कि हमको स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हमको अपनी स्ट्रेटजी में बरकरार रहना है और उस पे काम करते रहना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे फिर ये एसएल कंफर्म करता है, तो हमको यहाँ पे एंट्री देके मार्केट ये सभी एसएल हंट करते हुए आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये 2-5 की जो कैंडल आई है, ये 52 हेयर से रिजेक्शन ले आती है। तो यानी कि यहाँ पे ये कैंडल क्या दिखा रही है कि यहाँ पे बायर लोग इंटरेस्टेड हैं और बायर लोग पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे भर-भर के। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में कितनी बड़ी सेलिंग आई है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये देख के यहाँ पे बायर्स लोग पोजीशन बना रहे हैं सेलिंग साइड। तो जब बायर्स पोजीशन बना रहे हैं, तो ऊपर ही स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे और ये चीज़ आपको पता है कि मार्केट में नीचे अब स्टॉप लॉस बचे नहीं है। तो देखिए मार्केट में जैसे ही यहाँ पे पता चलेगा कि ऊपर ऐसे अवेलेबल हैं, तो आपको फिर एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन लेके यहाँ पे कॉल में एंटर हो जाना है और अपना टारगेट पता करना है यहाँ पे। देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे मार्केट ने सुबह डाउनफॉल क्यों किया? ये मार्केट ने यहाँ पे डाउनफॉल इसलिए किया है कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे जो प्रीवियस डे में एसएल अवेलेबल थे 240 पे, वो यहीं कन्फर्म कर दिए हैं मार्केट ने। अब जब मार्केट ने यहाँ पे ये एसएल कन्फर्म कर दिए हैं, तो मार्केट उनको एंटर करते हुए नीचे देखिए कब आता है? यहाँ आता है। देखिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये एसएल हंट कर लेता है, अब मार्केट में ना ऊपर एसएल अवेलेबल होते हैं और ना ही नीचे एसएल अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुआ करे मार्केट के रिलेटेड या फिर जो मैंने आपको कुछ बता दिया हो, आपको समझ में नहीं आया करे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिए करिए, मैं आपको वो देख के आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।